दोस्तों, करमजीत अंजरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है और आखिर पेट्रोल और डीजल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है, उसके बनने की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है और आखिर ये बना कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ। यह जानने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके प्रेस होल के बेल का आइकन पर जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज से लाखों साल पहले जब समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव और पौधे मर जाते थे तो उनके मृत अवशेष समुद्र तल पे जमा हो जाते थे और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मृत अवशेषों पे मिट्टी, रेत और गाद की परतें जमने लगी और इन परतों के दबाव के कारण और पृथ्वी की भीतर की गर्मी, हाई टेम्परेचर के कारण और ऑक्सीजन न होने के कारण ये जैविक पदार्थ काले गाढ़े ब्लैक लिक्विड में बदल गए, जिसे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कहा जाता है, कच्चा तेल कहा जाता है। वैसे पेट्रोल बनने का श्रेय उन छोटे छोटे समुद्री मृत जीवों को और पौधों को जाता है, क्योंकि उन्हीं के कारण तो पेट्रोल बन पाया। काश वे इस बात का अवार्ड ले पाते। पेट्रोल एक कच्चा तेल होता है जो समुद्र के अंदर और जमीन के नीचे पाया जाता है और इसे जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके निकाला जाता है और इसके बाद इसकी काफ़ी प्रोसेसिंग होती है और ये काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। उसके बाद इसको पाइपलाइन के जरिए या टैंकरों के जरिए रिफाइनरी में ले जाया जाता है और रिफाइनरी में ले जाकर इसे अलग अलग तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है और उसके बाद इस कच्चे तेल के अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, जिसमें इस के में पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी, केरोसिन तेल जैसी चीज़ें भी निकलती हैं और डीजल बनता है। और वैसे ये कच्चा तेल बहुत है तो बहुत ही कमाल की चीज़। इससे क्या क्या बन जाता है। अगर ये कच्चा तेल इंसान होता तो ये बोलता कि मेरा क्या क्या बना दिया, मेरी ऐसी की तैसी कर दी, मेरा सत्यानाश कर दिया। और और ये इंसान होता तो और इसे इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता तो इसकी क्या हालत होती, ये तो सिकुड़ ही जाता। कच्चे तेल को रिफाइनरी में 370 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। उसके बाद यह गर्म होने पर भाप बन के एक लंबी मोटी पाइप में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, जैसे कि मानो ये कच्चा तेल अपने और लंबी मोटी पाइप में ऊपर ऐसे चढ़ता है जैसे मानो ये कच्चा तेल अपने आप को रॉकेट समझने लगा हो। अबे कच्चे तेल, तू रॉकेट नहीं कच्चा तेल है और वो भी भाप बन चुका है, समझा। और ये भाप जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंडी होती जाती है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसे अलग अलग टेम्परेचर पर इसके अलग अलग सतह पर अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और एलपीजी गैस बन जाता है इससे। तो ये सब एक जगह इकट्ठे नहीं रहते, ये इसमें सबसे ऊपर सबसे हल्की गैस एलपीजी होती है और उसके नीचे पेट्रोल और उसके नीचे डीजल और केरोसिन होते हैं। और डीजल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में बन जाता है और यह डीजल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बन जाता है और उसके बाद डीजल को साफ किया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी बन सके और इसमें हाइड्रोडे सल्फीकरण जैसी इसकी
प्रक्रिया होती है। और इसे जब ये इसलिए होता है ताकि इसमें सल्फर की मात्रा कम हो सके और इसकी गुणवत्ता बढ़ सके, और उसके बाद उसे टैंकों के जरिए पेट्रोल पंप तक भेज दिया जाता है। इसी तरह पेट्रोल को भी साफ किया जाता है और उसकी माइलेज, उसकी क्वालिटी और उसकी ऑक्टेन रेटिंग ऊर्जा बढ़ाने के लिए उसमें बेंजीन केमिकल मिलाए जाते हैं और एडिटिव्स केमिकल मिलाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्टेन बूस्टर और क्लीनिंग एजेंट्स। फिर पेट्रोल को टैंक के जरिए पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, और जब ये टैंक के जरिए पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप तक जाते हैं तो रास्ते में ये सोचते हैं कि काश हमें सूट वूट पहना के, टाई टूई लगा के और चश्मे पहना कर ले जाया गया होता तो किसी का क्या बिगड़ गया होता। तो ऐसे में हमारी पेट्रोल पंप पे शोभा बढ़ जाती, हमारी टोर बढ़ जाती। और इस बात का पेट्रोल और डीजल को काफ़ी बुरा लगा है और ये दोनों काफ़ी गुस्से में हैं। लगता है अब मुझे ही इनको मनाना पड़ेगा, और अब मैं सोचता हूँ कि मैं पेट्रोल भी बनाऊँ और डीजल भी बनाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे अब सबसे पहले समुंदर में जाना होगा और इन दोनों से प्यार से बात करनी होगी, इनकी प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि ये गुस्से में थे। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये मेरे साथ लड़ाई करेंगे और इनसे मेरी डिशुम डिशुम हो जाएगी। इसलिए मुझे इनकी प्रशंसा करनी ही होगी, इन्हें मनाना ही होगा, और ये मेरे साथ तभी आएंगे जब मैं इन्हें विक्रम की तरह, जैसे विक्रम बेताल को अपनी कंधे पे बिठा के लाता है, वैसे ही मुझे भी कच्चे तेल को अपने कंधे पे बिठा के लाना होगा, और तभी मैं पेट्रोल बना पाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।